मैं शम्स आखुज्जमा, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज। और मैं हूं अभी मुकेश कुमार यादव जी के साथ, जो 27 बाजपट्टी से विधायक हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हाल है सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आपको धन्यवाद इस चैनल में हमको लाने के लिए। तो सर, अभी जैसे आज आप आए थे बोखरा ब्लॉक में, पानी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तो वो जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या वो सही था या फिर क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनताओं को मौलिक अधिकार है जो अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है। जनप्रतिनिधि लोग यहाँ लीड कर रहे थे। मोहम्मद भाई जो हमारे जिला परिषद है, जितेंद्र भाई मुखिया थे, और कई लाल बाबू भाई थे, सब लोग लीड कर रहे थे उसको। मुझे मालूम हुआ जो लोग यहाँ हम जा रहे थे दूसरी जगह अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या के लेके ही जा रहे थे, लेकिन मालूम हुआ जैसे ये हमारे प्रखंड में कुछ जनप्रतिनिधि लोग और आम लोग धरना व पानी के लिए बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ा है। जनता अपनी सरकार जब मांग नहीं मानती है, सरकार काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करे, तो ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है जो अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए, जनताओं के नज़दीक उतारने के लिए लोकतांत्रिक तरीका से हम धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। आप काफ़ी वायरल हुए थे पटना में, आप पाइप वाइप पहन करके घूम रहे थे पूरा। वो वीडियो लगता है कितने चैनल पे कितना मिलियन गया, तो उसके पीछे का क्या रणनीति था? देखिए, अभी जैसे प्रयास करना चाहिए लोगों को। जैसे मोहम्मद भाई भी कई हमसे आज बात हुई है तो ये बोल रहे थे कि कई प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जूनियर इंजीनियर हो, जो अपने जिला परिषद है, अपने लेवल के जो इनके अधिकारी होते हैं, उनको उन्होंने सूचना दिया कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में पानी की किल्लत है, तो उस पर आप काम कीजिए, जहाँ नल जल नहीं है उसको सुदृढ़ कीजिए। इनके बातों को तवज्जो नहीं दिया होगा। तब वाजिब है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि को बातों को तवज्जो नहीं देता है तो उसको अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से उसको पहुंचाना काम। हम भी उसी तरह से अपने पीएचडी के कार्यपालक के अभियंता हो, जिला अधिकारी हो, सरकार के प्रधान सचिव हो, इस विभाग के पीएचईडी के प्रधान सचिव हो, मंत्री, माननीय मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी को मैंने मिलकर व्यक्तिगत रूप से भी दिया। उसके बावजूद भी सरकार के कान में और मुख्यमंत्री जी के कान में जूं तक नहीं दे पाया था। तो मुझे एक मन में हुआ कि भाई, सरकार कह रही है नल जल ठीक है, अगर नल जल ठीक रहती तो हम 80% पन्या के पानी की समस्या से आज जूझना नहीं पड़ता। सरकार की पॉलिसी ही थी, पहले भी गलत पॉलिसी थी। जो वार्ड क्रियान्वयन समिति, जिनके पास नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, ये वार्ड मेंबर की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। उनके कंधों पर वार्ड क्रियान्वयन समिति से इसका संचालन होना शुरू हुआ। संचालन शुरू हुआ, लोग का विरोधाभास भी हुआ, जो अच्छे से काम नहीं हो रहा है, नल जल फेल है। तो सरकार ने फिर नीति अपना बदली, और सरकार फिर इसको अपने विभागीय पीएचईडी को सौंप दिया। और पीएचडी से भी सरकार ने मानी कि भाई इसमें गलतियां हुई है, हमारे स्तर से भी, मतलब सरकार के स्तर से भी, जो इसमें कार्यान्वयन कराने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति को नहीं देते, जो इस विभाग से करते। तो आज विभाग को भी देने के बावजूद 6 महीना पहले टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन संवेदक के द्वारा नहीं काम कराया गया। लोग की भी 6 महीना, आप कहिएगा जो 6 महीना से क्यों नहीं चिंता था, लोग क्यों नहीं खोज रहे थे? क्योंकि 6 महीना पानी की जल संकट नहीं, इसलिए आम लोग नहीं खोज रहे थे। जब पानी की जल संकट हुई है तो लोग अपना पूछने लगे, समझने लगे, तो उसमें लोगों को पता चला कि नल के लिए भी टेंडर हुआ है इसका सुदृढ़ीकरण के लिए। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया, और संवेदक के द्वारा, विभाग के द्वारा काम नहीं कराया जा रहा। तो मैंने नल जल पाइप पहनकर इसलिए प्रदर्शन किया कि सरकार जो कहती है नल जल के माध्यम से हम 90% लोगों के घर में पानी पहुंचा रहे हैं, ये सरकार के दावा गलत है। नल जल लगा सब जगह, नल जल चालू भी है, जब बोर्डिंग है वहाँ पर चालू है, कहीं स्टेबलाइजर है नहीं, लेकिन नल जल के पाइपिंग जो है उस काम में जो काम किया गया, कहीं रोड खनने में, रोड बनाने में हो, या
अ, नाला खन्ने में हो, उसमें कई जगह पाइप कटिंग हो गया, लोग उसको महत्व नहीं दिया, इसलिए अवरुद्ध है। तो मैंने कहा कि सरकार कह रही है हम नल जल पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं पहुंच रहा है। तो मैंने उसको माला बनाकर पहन कर सरकार के विरोध किए कि आप नल जल सुदृढ़ कीजिए। आपका दावा जो है कि हम 80% 90% लोगों के घर में शुद्ध पानी दे रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल और ये गलत है। हाँ, हम लोग को रोज जो है कॉल आता है कि भैया यहाँ पे नल जल का पानी आ रहा है, आकर के वीडियो बना दीजिए। हम लोग भी चैनल पे 5-10 वीडियो अपलोड किए, लेकिन हर दिन एक बात का एक वीडियो क्या अपलोड करें? तो आप एमएलए होने के नाते क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जब अधिकारियों से कहा और प्रदर्शन करने के बाद आश्वासन मिला, वहाँ के अधिकारी, जिलाधिकारी हो, कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता हो, और पटना से भी मॉनिटरिंग किया गया। मुझे कहा गया है कि ये 100 से ऊपर 150 मिस्त्री इस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए पहुंच गया है सभी पंचायत में। और तत्काल मैंने कहा कि तत्काल जिस वार्ड में, जैसे बड़ा वार्ड है, 2 टोला का वार्ड है, वहाँ कहीं कहीं पानी नहीं, नल जल की नहीं गया था, पाइपलाइन नहीं हुआ था, वैसे ऐसे जगह पर पानी टंकी से पहुँचाया जाए। तो उसके लिए भी बोखरा में 14, मतलब इसी तरह से, मतलब 40-45 पानी टंकी की भी व्यवस्था कराया गया। लेकिन आपके माध्यम से कराया गया? पीएचडी के माध्यम से मैंने कहा तो पीएचडी कराया, मैंने संज्ञान में ले गया तो उसको कराया गया है। लेकिन उस तत्कालिक व्यवस्था पानी टंकी से सलूशन नहीं हो सकता जी। आज बारिश ऊपर वाला का किस्मत है, हम लोग का भी। और जो आज बोखरा में धरना था और बारिश होने लगी है, हमको उम्मीद है कि बारिश हो गई तो वाटर लेवल, अगर पानी के कारण भी नहीं हुआ, पानी अगर होने लगा तो वाटर लेवल से लोग ऊपर आएगा, इससे निजात मिल सकता है। लेकिन तत्कालिक सुविधा के लिए टैंकर लोग चला रहे थे, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए जब तक नल जल पूरी तरह सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए एक पानी के बावजूद भी वाटर लेवल ऊपर भी आता है, तब उसके बाद में भी जो संबंधित अधिकारी है पीएचडी के, जेई को मैंने जूनियर इंजीनियर को वहाँ पर बुलाया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलवाया, सभी लोगों को बुलवाने के बाद वहाँ पर लोगों का समस्या सुने, और सुनने के बाद उनको नोट करके दिया गया किस किस पंचायत में, किस किस वार्ड में जो समस्या है। तो वहाँ उनको निर्देशित किया गया है जहाँ जहाँ नल जल पानी टूटा हुआ है, आने वाले कुछ टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एकदम निश्चित रूप से। अगर नहीं सॉल्व होगा तो इससे बड़ा आंदोलन जिला स्तर तक, यहाँ के हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी लेकर जिला मुख्यालय पर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में बहुत जल संकट होगा। इसलिए पहले से ही इसकी व्यवस्था सुदृढ़ सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में आगे वर्ष में ऐसी समस्या लोगों को नहीं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो। सर, अब करप्शन पे बात करेंगे। जैसे बोला जा रहा है कि बोखरा ब्लॉक में काफ़ी करप्शन है। एक ब्लॉक लेवल का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, बोखरा ब्लॉक की जनकी आवाज़। वो जनरल पब्लिक के लिए वनली एडमिन नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, एक दिन में 100-200 मैसेज आता रहता है। कभी कुछ मामला, कभी कोई बोला कि आवासीय में अप्लाई किया, वो रिजेक्ट कर दिया, फिर अगर मैं 100 रुपया जा करके दे देता हूँ तो वो जो है बन जाता है, वो सब। ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये बोखरा ब्लॉक में ही करप्शन नहीं है। अच्छा। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी के सरकार में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी लूट के छूट दिए हुए अधिकारियों को। और यहाँ तक कि हम तो विधायक है और विरोधी पार्टी के विधायक हैं, उनके सत्ता नहीं, सरकार के मंत्री, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो राजस्व मंत्री थे। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में एक काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। यहाँ तक कि एक मंत्री, मतलब मंत्री का मतलब सरकार होता है जी, मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री है, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो वो घर भाग जाते हैं दरभंगा, फिर उनको मना कर लाया जाता है 1 आध महीना के बाद, तो फिर अपने काम पर लौटते हैं। उनके पूछा जाता है, कहते हैं हमारी बात को तवज्जो अधिकारी नहीं देते हैं, इसलिए हम चले गए। मतलब क्या अधिकारियों का राज है? एकदम निश्चित रूप से। इतना ही नहीं, एक केदार प्रसाद गुप्ता अभी पंचायती राज मंत्री है, वो केदार प्रसाद गुप्ता जी, ये मैंने कहता हूँ, वो कह रहे हैं, आप ही जैसे मीडिया के लोग के माध्यम से आकर उन्होंने कहा, स्वयं कहा कि हम जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वहाँ के जिलाधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो आप सरकार के जो अंग है, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, अधिकारियों के इतना बढ़ावा दे दिया है, जो उनको जो मन होता है वो करते हैं।
लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को डिसाइडिंग पावर, इम्प्लीमेंट करना अधिकारियों का काम। लेकिन आज जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और डिसाइडिंग पावर जो सरकारी अधिकारी है वो करते हैं और उनके पीछे पीछे जो जनप्रतिनिधि है वो घूमते हैं, यही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आए दिन लूट खसोट सब जगह है। पहले कहिएगा जी पहले करप्शन नहीं था, पहले करप्शन इतने बृहद पैमाने पर करप्शन कभी भी नहीं था। हमारी उम्र करीब 42-43 वर्ष हुआ है। हम पढ़ाई लिखाई के समय से भी पॉलिटिक्स में थोड़ी रुचि आने लगा तो जाते थे। लालू जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय किसी अधिकारी का हिम्मत नहीं था जो लोगों से पैसा मांग दे डायरेक्ट, चुरा छिपा के ले लिया होगा, ठीक बात है। और जो गरीब सबसे आम निचले पैदान पर जो लोग थे वो भी ब्लॉक में, थाना में, कलेक्टर के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ जाके अपनी बातों को मजबूती से रखा करते थे और इसलिए रखा करते थे उनकी बात को तवज्जो भी दिया जाता था। कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तब बहुत लोग कहेंगे कि लालू जी ने क्या किया। लालू प्रसाद यादव जी का देखिएगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मीटिंग करते थे, रैलियां करते थे तो देखते थे भीड़ में जहाँ पर लोग जुट रहा है वहाँ देखते थे जो सबसे गरीब, लाचार, जिनके वस्त्र, शरीर पर वस्त्र नहीं है, गमछा नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उन्होंने मंच में बुलाया करते थे। देखे होइएगा, आप मीडिया के साथी है, जी जी, आप भी पहल कर खंगालिएगा, देखे होइएगा। मंच पर इसलिए बुलाया करते थे कि अधिकारियों को पता चले कि असली मालिक वो जनता, जिनकी हक के लिए हम लोग सब लोग चुनाव जीत के आते हैं। तो अधिकारियों में एक भय था कि हम जनताओं के काम करेंगे और वो अधिकारी के पास कहता था कि हमारा काम कब होगा। लेकिन आज ऐसी हालात नहीं रह गए। सभी विभाग राजस्व में सर ये तो हो गया, आय प्रमाण पत्र, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब का मामला है। और राजस्व की आप बात कर रहे थे, राजस्व में तो बवंडल है। आपके मंत्री उस सरकार कह रही है कि हमारे विभाग में एक काम बेगर रिश्वत तो जनता पैसा देकर काम करवाए। आप बोल रहे हैं ना, मंत्री कह रहा है, सरकार कह रही है। सरकार का स्टेटमेंट है जो हमारे विभाग में एक काम बेगर रिश्वत का नहीं होता है। तो एक क्षण, एक पल भी वैसे मंत्री को सरकार में रहने की जरूरत नहीं, उनको रिजाइन करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर रिजाइन करनी चाहिए। आप सरकार में हैं, विरोधी पक्ष के कोई अगर बोले तो चल सकता है। आप सरकार के मंत्री है, सरकार है, आप कहते हैं कि हमारे विभाग में अगर पैसा का काम नहीं होता, ये कहाँ की बात है भाई? आप ऐसे सरकार में नहीं रहना चाहिए। आप इसका मतलब है आप अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने लल्लो चप्पू करने के लिए, आप जनता के हित के लिए, जनता की लड़ाई के लिए, जनता के सरोकार के लिए अपनी बात नहीं रखते हैं। सर अब हम लोग पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि जैसा कि अभी मालूम कि विधानसभा का इलेक्शन होना है, आपका लगभग 4.5 साल क्रॉस हो गया, तो जो आप वादा किए थे वो वादा निभाए? आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, जिस स्नेह और प्यार से मुझे जनता ने विश्वास मुझ पर जताया और विधानसभा सदन में भेजने का काम किया, मैं ईमानदारी से उनके बातों पर खरा उतरा और मैंने जितना अपने क्षेत्र में सड़क, पुल, कब्रिस्तान की घेराबंदी या मंदिर, जो ट्रस्ट में मंदिर है उनकी घेराबंदी या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो, मैंने कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 10 से 15 सड़क का निर्माण मैंने नहीं करवाया। और इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस विभाग के मंत्री थे RWD में। तो बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में पूरे बिहार में उन्होंने एक पॉलिसी तय की, जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसको उन्नयन योजना लाकर उन्होंने सभी सड़क को जीर्णोद्धार करने का एक प्लान बनाया। उसके तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब 80% सड़क का जीर्णोद्धार हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं नहीं हुआ होगा। 5 साल का समय मुझे दिया जनता, मैंने ईमानदारी से, चाहे आपके जो आप वादा किए उस पर एकदम निश्चित रूप से जो हम वादा किए उस पर खड़ा उतरे। ये बात, एक दो चीज जैसे डिग्री कॉलेज हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमेशा हम सदन के माध्यम से डिग्री कॉलेज के लिए मांग किया। अब सरकार की पॉलिसी में चेंज हुआ, डिग्री कॉलेज के लिए भी घोषणा हुआ है, जो सभी विधानसभा क्षेत्र प्रखंड लेवल पर डिग्री कॉलेज की, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा। जी जी। तो आप, ये बात सही है कि जहाँ भी जाते हैं आपका बोर्ड देखने को मिलता है, तो रोड, सड़क, पुल, पुलिया की बात की जाए तो बहुत अच्छा काम हुआ, मुझे भी लगता है। क्योंकि जाते हैं तो बोर्ड वगैरह दिखता रहता है, रोड भी जो है काफ़ी हद तक बना है, इसमें नो डाउट।
लेकिन एजुकेशन पे लोगों का बात आ रहा है कि एजुकेशन पे आप जैसे बोले थे कि मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा और हेल्थ पे ध्यान दूंगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप किसी भी स्कूल में विजिट नहीं करते हैं, नहीं। स्कूल में मनमानी किया जा रहा है। जैसे सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसे हाई स्कूल है, अगर मार्कशीट वगैरह देना हो तो 500-500 रुपया चार्ज किया जाता है बच्चों से। नहीं, जहाँ मनमानी अगर हाई स्कूल में चाहे किसी स्कूल में मुझे सूचना मिलती है, हम जाते हैं। हम फेसबुकियन नहीं हैं। बहुत लोग फेसबुक पर काम करेगा, हम आईडी भी हम अपने नहीं चलाते। जमाना तो वही है सर। हाँ, ठीक बात है, जमाना वही है, हम काम पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे साथ लोग रहते हैं, हमारा आईडी भी हम नहीं चलाते हैं। कोई लड़का रहता है तो वो डाल देता है, कभी कार्यक्रम में आज भी अभी स्कूल में गया है। तो हमारा मतलब ये नहीं है जो शो करवावे हम अभी भी हाई स्कूल खड़का स्कूल में से कुछ लोग कहा है जिस खड़का स्कूल में वहाँ गए विजिट किए हैं। और सरकार की पॉलिसी जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिक्षा में सुधार लाने के लिए तो पूरी पूरी कोशिश की है। ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले उसके लिए उन्होंने पहल किया और उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाया। उसमें हमको पता 3 लाख सिर्फ टीचर की बहाली हुई और शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से टीचर बने, जो योग्य टीचर, और उनके द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए तो पहल की तो स्टूडेंट लोग, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ और मेरे दोस्त लोग भी हैं, कुछ लोग को नौकरी भी हुआ, कुछ लोग को होने वाला, वो तो 17 महीने को याद तो करते ही हैं। हाँ जी जी। तो आने वाला इलेक्शन, जो अभी आने वाला इलेक्शन है, अभी बहुत कम टाइम बचा है। पिछले बार आप 12,000 वोट से सरकार नहीं बना पाए थे ओवरऑल, पूरे बिहार की बात करूं तो इस बार आप क्या वादा करेंगे और क्या ऐसी बात लेकर के जाएंगे जो 12,000 आप पीछे रह गए थे, वो 12,000, 1 लाख, 2 लाख ऊपर तक जाए? देखिए, पिछले बार के चुनाव में भी जनता, बिहार की जनता, हम सबों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दी। कहीं ने चोरी बेईमानी से सरकार नहीं बनी, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जब तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने के काम कहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य विभाग में आप कहें क्या काम हुआ है? हमने कहा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। स्वास्थ्य की हालत, सरकारी विद्यालय या सरकारी अस्पताल में उन्हीं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जिनकी माली हालत कमजोर है, दयनीय है, और सरकारी अस्पताल में वही लोग इलाज करा रहे हैं जिनकी माली हालत कमजोर रहता है। जो पूंजीपति लोग प्राइवेट अस्पताल में भी देखवा लेते हैं, पूंजीपति वाले लोग के बच्चा सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल में लोग इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में जाते हैं और इलाज कराने के लिए भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम सबों के नेता, जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने अस्पताल के लिए भी पूरी ईमानदारी से एक बार करीब 500-600 डॉक्टर का बर्खास्त करने का काम किया। ये पहला कोई मंत्री होगा जो ड्यूटी पर लोग, डॉक्टर नौकरी वेतन लेते थे, जॉब नहीं करते, ड्यूटी नहीं आते थे, उनके बाद हड़कंप मचा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.25 लाख लोगों की जो रिक्तियाँ खाली है उसको उन्होंने लाइन अप करवाया। सरकार में जब लोगों ने चर्चा करने लगे तेजस्वी जी करवा रहा है, तो मुख्यमंत्री या बीजेपी के लोग को फिर भय लगा, मुख्यमंत्री जी चले गए यहाँ से। लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री के, जिस मुख्यमंत्री के होता है, कोई काम नहीं किया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन से बिहार ही नहीं पूरे देश को एक दिशा मिला। दिशा इसलिए मिला है कि आप मीडिया के साथ ही आप खंगालिएगा, 20 से पहले कोई पार्टी के लोग, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री रोजगार और नौकरी की चर्चा नहीं करते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब नौकरी और रोजगार की चर्चा की, उसके बाद सभी पार्टी के लिए, बिहार ही नहीं पूरे देश के, अब सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो चाहे किसी पार्टी के नेता हो, अब जो रोजगार और नौकरी की चर्चा करने लगे हैं। ये तो हमारे नेता के आइडियोलॉजी को पूरे देश, मतलब बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया में अपनाया गया। ये हमारे नेता की उपलब्धि है। जी, ये जो भी बोल रहे हैं सही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आने वाला इलेक्शन है, पिछले बार 12,000 वोट से आप पीछे रह गए थे, इस बार ऐसा क्या वादा करेंगे और क्या आप लोगों का प्लानिंग है जिसकी वजह से वो 12,000 प्लस में जा सकते हैं? हम लोग, हमारे नेता काम पर विश्वास करते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर कहीं अगर मन में पद की भावना रहती तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। उस समय नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि ये गठबंधन इसलिए हुआ और उनको समर्थन दिया गया। 115 विधायक होने के बावजूद भी उनको समर्थन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिए, क्योंकि उनका जो विजन था नौकरी वाला,
नौकरी हो, रोजगार हो, शिक्षक के राजकर्मी के दर्जा देने की बात हो, आंगनबाड़ी सेविका के सहायिका के मानदेय में वृद्धि करने की बात हो, टोला सेवक के मानदेय में वृद्धि करवाने की बात हो, तालीमी मरकज हो, आशा हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने के लिए जो मौका मिला तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। आप इतना ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 15,400 जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको 1500 करेंगे, 1100 कर दिया गया। करेंगे। तो हमारे नेता के आइडियोलॉजी से आप 20 साल से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं है पहले किए? तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में नहीं रह के भी काम करवा रहे हैं। हमारे नेता के आइडियोलॉजी पर सरकार को चलने पर भी मजबूर कर देती है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हमारे नेता ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने 125 किया। हमारे नेता ने कहा कि जो प्रत्येक माता बहन के खाता में 18 वर्ष से जिनकी 60 वर्ष तक आयु है उनके खाता में 2500 रुपया जाएगा। देखिएगा अभी कैबिनेट की बैठक होगा तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे नेता के आइडियोलॉजी को उनको लागू करना पड़ेगा। कम से कम कुछ न कुछ माय बहन योजना के तरफ भी तहत भी यही तो विपक्ष का काम है, बहुत अच्छा काम है। एकदम निश्चित रूप से हमारे नेता इसी बातों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आप लोग विश्वास कीजिए और सही बात, सभी जाति सभी धर्म के लोग आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास जताए। A to Z हमारे नेता कहते सभी जाति लोग देखते हैं। जो तेजस्वी अभी स्कूल में गए थे तो एक स्कूल में हम कार्य कर रहे थे तो वहाँ पूछे हैं शिक्षक लोग से तो कहा है कि तेजस्वी प्रसाद, हम कहे कि नौकरी आप लोग को कौन दिया? तो कहा है कि देखिए नौकरी तो सरकार थी नीतीश जी के, लेकिन इसका श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को होता है। टीचर लोग बोला तो इसलिए होता है क्योंकि जो सरकार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीने के कार्यकाल में आए तब हम लोग की नौकरी की चर्चा होने लगी। नीतीश कुमार जी तो 20 साल से थे, क्यों नहीं करते थे? उस शिक्षक के द्वारा कहा गया तो उनके द्वारा सब लोग को विश्वास है। मोदी जी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख लोगों के खाता में जाएंगे। अब बाद में वही अमित शाह कहते हैं तो चुनावी जुमला है। तो हमारे अंदर चुनावी जुमला नहीं रखते थे। 17 महीने में वो आप दिखा चुके हैं। उन्होंने दिखा दिया। नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जो डायलिसिस बड़े बड़े संक्रमण रोग से लोग डायलिसिस की व्यवस्था के लिए अभी कैंसर जैसे संकीर्ण बीमारी से जूझने के लिए डायलिसिस की व्यवस्था पहले SKMCH हो, NMCH हो, PMCH हो, IGMS हो और एम्स हो, यही व्यवस्था थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो सभी जिला बिहार के सभी जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था करवाने का काम किया ताकि लोग अब यहाँ सीतामढ़ी के बाजीपुर भाव में हम लोग हैं, यहाँ से अगर गाड़ी से जाएंगे तो 5-6 रुपया कम से कम आने जाने में किराया लगेगा गाड़ी। बिल्कुल। लेकिन आप डायलिसिस कराने के लिए, लेकिन आप सीतामढ़ी में हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से टेम्पू पकड़ के और कम दाम में 500-1000 रुपया में किराया करके जाके डायलिसिस की व्यवस्था कर सकते हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पॉलिसी के आधार पर डायलिसिस की व्यवस्था पूरे बिहार में सभी जिला अस्पताल में किया गया। इतना ही नहीं, आप कई प्रकार के दवाई में बढ़ोतरी किया गया। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ब्लॉक लेवल पर, उसमें भी दवाई की बढ़ोतरी की गई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति दिलवाने का काम किया। ठीक बात है, अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर एक क्रिया को हमारे नेता ने लाइन अप किया। सरकार नहीं रही, अभी नहीं किया, लेकिन उसको भी लाइन अप करके हमारे नेता ने हटे, वहां पर से हटाया गया। देखा कि तेजस्वी ओवरऑल ये कि अब डेमो दे चुके हैं कि मैं 17 महीने जैसे चलाया हूँ उसी तरह से मैं आगे। उससे भी 17 महीने सरकार में रहकर जितना काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करवाए, तो जब स्वतंत्र रूप से उनको काम करने का मौका मिलेगा तो गाड़ी और तेज से दौड़ेगी। थके हुए घसीटे हुए गाड़ी नहीं चलेगी। 15 साल में जो गाड़ी हम लोग ये बिहार में चलाते हैं तो 15 साल के बाद जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता, तो सरकार तो 20 साल चल गई तो और फेल हो गया। बिहार सरकार न 15 साल के लिए हुआ है। 15 साल में जब गाड़ी अनफिट हो जाता है तो 20 साल में मुख्यमंत्री कैसे अनफिट नहीं होगा? ये भी अनफिट हो जाएंगे। अगले सवाल पे जाएंगे। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? सुनते हैं, आपके बारे में तो सुनते हैं। क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या सोचते हैं कि उनके आने से, जैसे प्रशांत किशोर जी का न्यू पार्टी है और वो पहले बहुत सारे सरकार को बना चुके हैं बैकबोन रह करके। सरकार प्रशांत किशोर जी चाहे मुकेश यादव जी चाहे आप पत्रकार जी में नहीं बनाते हैं, सरकार जनता बनाती है और जनता का मूड होता है वो बनाती है। आप उसका कार्य योजना तैयार कीजिएगा। सरकार बनाने की क्षमता किसी है तो यहाँ के बिहार की और देश की मतदाता मालिक है, उनको पावर है कि किसकी सरकार बनाएगी। ये किसी हम जो लोग कहते हैं उनकी बस की बात नहीं है। जो सरकार बनाना न बनाना वो जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक के पास है। तो प्रशांत किशोर जी को आने से आपको कोई लॉस नहीं होने जा रहा? चुनाव लड़ेंगे सब लोग, तो जमहूरियत में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। कुछ लोग को जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं CM चुनाव लड़ेंगे। सबका अलग अलग एजेंडा रहता है।
कुछ लोग को बुझाता है जब हम चुनाव लड़ेंगे तो लोग जान जाएगा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग को बुझाएगा विधायक के चुनाव लड़े, एमपी के चुनाव लड़े, इसलिए नाम के लिए भी चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग किसी के हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मतलब सबका अपना अपना अथी होता है। हम आपको बतलाते हैं पूरे बिहार में चुनाव सिर्फ 2 फार्म में रहेगा, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। मतलब कहीं इफवट नहीं होगा। और बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास कर रही है और निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काम को देखकर बिहार की जनता, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अपनाया है। कि मैं नहीं कहता हूं, ये आपके मीडिया के लोग कहते हैं और सरकार के एजेंसी ने भी सर्वे करवाया। सरकार की एजेंसी ने सर्वे कराया, उस सर्वे में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता 42, 43, 48% तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता दिखाई गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके मीडिया के लोग कहते हैं। और सरकार अपने एजेंसी के तौर पर भी काम करवाया, एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाया। उस एजेंसी में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री 25 बनने जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए अब भारत के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार चुनाव आयोग को हथकंडा बनाकर SIR लाकर मतदाता पुनरीक्षण के बहाना से लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिशें चल रही है। तो अब जनता के वोट से आप नहीं जीत रहे हैं तो कल छल प्रपंच आप करना शुरू कर दिए। तो मुझे संदेह है, मुझे ही नहीं, आम लोगों को संदेह है, जो गरीब, दलित, अति पिछड़ा के लोग जो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता पलायन करके बाहर विदेशों में काम करने के लिए गए, वो तत्काल कागज कहाँ से लाएंगे? इसके लिए पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण होनी चाहिए। इसके लिए समय सीमा रहनी चाहिए। आप स्पेशल किसी आदमी, खास व्यक्ति पर आप टारगेट कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें खास करके किसी जात बिरादरी को वोटर से वंचित करने का सरकार का इशारा है चुनाव आयोग के माध्यम से। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन हम लोग सब देख रहे हैं और जनता से भी आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, आप जो सरकार आपको वोट से वंचित करना चाहती है, आपको अधिकार से वंचित करना चाहती है, वो ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकनी चाहिए जो आपको अधिकार से वंचित करना चाहती है। सर, AIMIM के बारे में, जैसे AIMIM के जो सर्वप्रिय नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो मैं वीडियो में देखा था कि वो बोल रहे थे कि मैं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को, यानी कि महागठबंधन के लोगों को लेटर के माध्यम से न्योता भेजा, लेकिन वो मेरा न्योता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी मुसलमान लोग हैं उसको अपनी ताकत दिखाइए और तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट नहीं कीजिए। किसी एक जात से, किसी पार्टी का, किसी बिरादरी, एक बिरादरी से, किसी जाति से पार्टी नहीं चलता है। पार्टी सबको मिला के चलती है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबको लेकर चलते हैं। आप चुनाव लड़े, चुनाव पिछली बार भी लड़े, आप इस ढंग से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ओवैसी साहब के मतलब स्टेटमेंट नहीं सुने हैं जो हम समर्थन दे रहे हैं, हम उनकी नहीं सुने। अच्छा, ऐसा आपको कुछ जानकारी नहीं? हमको तो नहीं जानकारी जो उन्होंने, उनके द्वारा कहा गया है जो आप गठबंधन कर लीजिए, नहीं कर लीजिए। आप यहाँ कितनी पार्टी होगी उससे मतलब नहीं है। बिहार में सीधा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग NRC जो है कि परोक्ष रूप से NRC लागू किया है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्यूमेंट्स खोजने की जरूरत, लोग खास करके दलित, हमारे क्षेत्र में, हमारा इलाका गरीब इलाका, बहुत सारे गरीब दलित लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, छप्पर में बैठने के लिए वो कागजात कहाँ जमा रखेंगे? उनसे कागजात मांगे जाए कहाँ रहेंगे? गरीब, न पढ़ा लिखा लोग है, गरीब है, मजदूरी करते हैं दिन भर, कभी खेत में सो जाते हैं, कभी फुटपाथ पर सो जाते हैं। वैसे लोग कागजात कहाँ लाएंगे? कहाँ से लाएंगे कागजात? तो ये तो वैसे लोग, गरीब लोगों को खास करके वंचित करने के लिए साजिशें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को हथकंडा बना के कर रही है। ये खास करके मैं आपके माध्यम से आम गरीब, चाहे किसी जाति, किसी बिरादरी के लोग हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप अभी भी सचेत होइए, नहीं तो धीरे धीरे आपको अधिकार से पूर्ण रूप में यह सरकार जो है, निकम्मी सरकार, वंचित कर देगा। ये अधिकारियों के हाथ से सरकार चलाते हैं, इनके तानाशाह रवैया है। अंग्रेजों के शासन से भी बदतर शासन अभी की सरकार में है, जो कोई अधिकारी किसी का सुनता नहीं, किसी जनप्रतिनिधि का नहीं सुनता है, तो आम आवाम किसको सुनेगा? जब देखते हैं उनके मंत्री कहते हैं हमारे फोन नहीं उठाता है, सरकार के नहीं फोन उठाता है, तो किसका सुनेगा? आम जनता का कौन सुनने वाला है? इसलिए हम आपके माध्यम से सभी लोग से आग्रह करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार आप मौका 25 में दीजिए। निश्चित रूप से आपके बातों पर खड़ा उतरेंगे। उन्होंने वादा किया, उस पर खड़ा उतरेंगे। अगर आपको जो वादा किए नहीं करेंगे,
अब फिर चुनाव होगा 25 के बाद, 30 में चुनाव होगा, अब देखिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे नहीं, आम लोगों को उम्मीद बना है 17 महीने के काम में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग का कल्याण होगा। नौजवान कहते हैं विधायक जी इस बार तेजस्वी भी जाएंगे तो हम लोग को नौकरी मिलेगा, मतलब उम्मीद है लोगों को जगह है। अभी एक यूपी के टीचर थे तो वो कहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी आइकॉन है युवाओं के लिए। हमारे क्षेत्र में, हमारे स्टेट में कोई नौकरी की बात नहीं करते। हमारे यहाँ जोगी जी, वो बोल रहे थे जोगी जी अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने कभी नौकरी और रोजगार की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में नौकरी और रोजगार की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात होने लगा। हम राजस्थान में गए, हम कई स्टेट में क्षेत्र कमेटी का टूर रहता है उसमें गए थे, वहाँ के लोगों से भी पूछे थे, सब लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी की प्रशंसा करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आइडियोलॉजी है जो लोगों को रोजगार देना है, किसान कैसे समृद्ध होगा, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा। इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही आइडियोलॉजी से काम हो रहा है। उनके पास तो कोई विजन ही नहीं, उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। वो तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रोड मैप पर उनको मजबूर किया जाता है सरकार को कि आप इस एजेंडा को लागू कर रहा है, उसको लागू करना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार।